गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का नया टॉपिक है आपका द प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन की जो कम्युनिकेशंस हैं उन अगर आप करते हो तो आपके क्या क्या रूल्स होने चाहिए। तो डैशबोर्ड में है आपका कम्युनिकेशन इज़ एन इंस्टल स्टेप फॉर एक्सचेंजिंग फॉर इंफॉर्मेशन की कम्युनिकेशन एक ऐसा स्टेप है जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हो। ए स्मॉल बेबी कम्युनिकेट विद क्राइंग व्हेन ही और शी नीड द मदर कि जो छोटा बच्चा होता है वो जब रोता है तो उसके रोने पर ये होता है कि वो अपनी माँ को बुला रहा है। ए डॉग बार्क लाउडली व्हेन इट साइन डेंजर कि जब कुत्ता जो है भौंकता है कि अगर उसको कहीं डेंजर दिखाई देता है। ह्यूमंस कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज और जो ह्यूमंस हैं वो लैंग्वेज के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं। Communication can be defined as the process of exchanging of information through means such as words, actions, and sign between two or more individuals. कि कम्युनिकेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का, चाहे वो फिर वो वर्ड्स हों, एक्शंस हों, साइन हो, ये दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में किया जा सकता है। द स्किल टू कम्युनिकेट इन अ प्राइम फैक्टर दैट डिफरेंट टीज ह्यूमन बीइंग्स फ्रॉम एनिमल कि जो एक कम्युनिकेट स्किल है वो एक ऐसा प्राइम फैक्टर है जो कि आपको एनिमल से अलग बताता है। इट इज़ ऑल्सो द एबिलिटी दैट डिस्टिंग्विश ओनली इंडिविजुअल फ्रॉम अनदर कि ये एक ऐसा वे है जो कि आपको दूसरों से अलग दिखाता है। फॉर ऑल लिविंग बींग्स exchanging of their information in necessary and in inevitables कि जो लिविंग बींग्स हैं, ह्यूमंस हैं, वो क्या कहते हैं, इन एक्सचेंजिंग करते हैं इंफॉर्मेशन को किसी भी नेसेसरी थिंग से। मतलब आप चाहो तो एक्शंस के थ्रू भी अपना इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हो, आप चाहो अपनी बोलने के तरीके से, इशारों के तरीक़ों से, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप अपनी इंफॉर्मेशन कन्वे करते हो। तो वेन एवर वी नीड टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन अराइज सम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एक्सेट्रा कि जब भी आप चाहते हो, ज़रूरत है अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने की, अराइज करने की, तो आप क्या करते हो, आप कम्युनिकेट करते हो। ठीक है। द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी एनीथिंग कि आप कम्युनिकेशन जो है हम किसी को भी कह सकते हैं, चाहे वो लैंग्वेज है, गेस्चर है, साइन है और सिंबल है। हर एक चीज़ का मीनिंग कुछ ना कुछ बनता है। ठीक है ना। जैसे आप देखो रोड में हूँ, वहाँ बोर्ड के साइंस लगे होते हैं ना, बोर्ड साइन, तो बोर्ड साइन का मतलब तो बनता है ना कि हाँ भी वहाँ पर डेंजर है, वहाँ पर आपको राउंड आप टर्न कर सकते हो, तो वो आपके लिए एक लैंग्वेज ही तो हुई। आप बोल सकते हो, वो लैंग्वेज होगी। आप सिंबल्स का यूज़ करते हो, हर चीज़ का। पुराने जो आदि मानव टाइप के जो लोग थे तो वो सिंबल्स का यूज़ ही तो करते थे, उनके जो गुफाओं में, वॉल्स में आपको दिखाई देते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेट करने की तरीके थे। कम्युनिकेशन इज़ एक्सचेंजिंग फॉर फैक्ट, आइडिया, ओपिनियन और इमोशंस बाय टू और मोर पीपल। ये लाइंस जो कही गई हैं न्यूमैन ऑफ समर्स एंड सैमर्स, इन्होंने बोला है कि जो कम्युनिकेट है एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप अपने आइडियाज़, अपने इमोशंस, अपने ओपिनियन जो है एक या दो से ज़्यादा लोगों के साथ आप बांट सकते हो। द डिफरेंस शो दैट कम्युनिकेशन इज़ नॉट ओनली ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन की कम्युनिकेशन का डिफरेंस शो कि इसमें कम्युनिकेशन ये बताता है कि अकेला यही नहीं है कि आप इंफॉर्मेशन जो है वो भेज रहे हो। इट ऑल्सो इन्वॉल्व गिविंग एंड रिसीविंग मैसेज। इसमें आपके रिसीविंग, गिविंग आप दे रहे हो मैसेज को और ले रहे हो मैसेज को, ये दर्शाता है। दिस मैसेज में कंटेन नॉट ओनली फैक्ट बट ऑल्सो ओपिनियन एंड इमोशन कि ये जो मैसेज होते हैं इनमें आपके
ये जो सिर्फ बातचीत करने का माध्यम ही नहीं है कि हाँ भी आपने बातचीत कर ली ये इनफ हो गया, इसमें आपके ओपिनियन और इमोशंस भी आते हैं बातचीत करने के टाइम पर। लैंग्वेज एंड गेस्चर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ह्यूमन कम्युनिकेशन, कि जो आपका माध्यम लैंग्वेज एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है ह्यूमन की कम्युनिकेशन के बीच में। वेयर एज द साउंड एंड एक्शंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन इन एनिमल्स, कि जहाँ पर आप देख सकते हो कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपने क्या कहते हैं साउंड और एक्शन से बातचीत करते हैं, क्योंकि देखिए वो बोल तो सकते नहीं है ना, वो जैसे कि हर एक बर्ड का एनिमल का एक साउंड होता है, तो वो साउंड किस फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकलता है सामने वाला समझ जाता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। वो भी बात करते हैं, ऐसा नहीं कि वो बात नहीं करते हैं, वो बॉडी उनका भी एक्शंस होते हैं, उससे भी सामने वाले को पता लग जाता है कि हाँ भी ये गुस्से में है, ये शांत है, तो वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करती हैं। एनिमल्स के अंदर भी एक सेंस है। ओके, गुड कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट की टू सक्सेस, कि एक अच्छी कम्युनिकेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट की है सक्सेस को पाने का। इट इज़ मीन दैट द स्टार्टिंग एंड बिल्डिंग सोशल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप, ये एक माध्यम है जिसके थ्रू आप अपनी सोशल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप को क्या कहते हो, बिल्ड आगे बढ़ा सकते हो। कम्युनिकेशन रिक्वायर्स गुड लिसनिंग स्किल, कि जो कम्युनिकेशन है इसमें सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो है गुड लिसनिंग, आपको एक अच्छा लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। सेंसिटिविटी टू नॉन वेरेबल क्लूज, disseminations of information, awareness of culture difference and appropriate documents, कि सबसे इम्पोर्टेंट है। आप देख रहे हो कि आप जब बातचीत करते हो तो लिसनिंग इज़ अ गुड थिंग, आपको सुनना ज़रूरी है। कुछ क्लूज़ होते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ कल्चर कंसल्ट, आपके डिफरेंट कल्चर्स हैं उनकी अवेयरनेस आपको पता चलती है, आपके जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं उनके बारे में भी आपको पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन स्किल के लिए इम्पॉर्टेंट होती ही हैं। यूजिंग गुड लिसनिंग स्किल इंक्लूडिंग आस्किंग, कि एक अच्छा लिसनिंग स्किल जो होता है वो ओपन एंडिंग क्वेश्चन एंड एक्टिव लिसनिंग स्ट्रेंजर्स, कि अगर आप बातचीत कर रहे हो चाहे किसी स्ट्रेंजर से ही क्यों ना कर रहे हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको क्वेश्चन पुटिंग करना आना चाहिए। आप उनको क्वेश्चन पुटिंग करके दे सको ताकि वो और सामने वाले को आपकी हर चीज़ क्लियरली समझ में भी आए, तो वो आपको रिप्लाई कर सके उसी तरीके से। कम्युनिकेशन कंट्रोल एंड शार्प ऑल ह्यूमन बिहेवियर, की कम्युनिकेशन जो है वो कंट्रोल करता है और शार्प करता है ह्यूमन बिहेवियर्स को। द मेन फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन इज़ टू इन्फॉर्म, एडुकेट, इंटेंस एंड परस्यूड पीपल्स, कि जो आपके जो ये आपके इसका जो मेन फंक्शन है कम्युनिकेशन का, वो इन्फॉर्मेशन, आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, आपकी आपकी नॉलेज हो सकती है, आप किस तरह से किसी दूसरे व्यक्ति को देख रहे हो, समझ रहे हो, वो हो सकती है। द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व अ प्रोसीजर कंस्टेंटिंग फॉर अ फ्यू स्टेप्स, कि अगर आप किसी कम्युनिकेशन जो का प्रोसेस है वो ये बताता है कि आप किस तरह से कंटेंट कर रहे हो दूसरों से, कुछ स्टेप्स हैं इसके लिए। द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिसाइड टू कम्युनिकेट एंड इनकोड अ मैसेज, कि जो आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो ये बताता है कि आप मैसेज को किस तरह से इनकोड कर रहे हो। देन ट्रांसमिट इट थ्रू अ चैनल टू द रिसीवर, कि वो किस अगर जो मैसेज आपके पास आ रहा है वो किस ट्रांसमिशन के थ्रू आ रहा है, किस चैनल के थ्रू आ रहा है, आपको रिसीविंग हो रहा है, तब आप क्या करोगे, उस मैसेज को आप डिकोड करोगे। देन द मेन पर्पस ऑफ द कम्युनिकेशन इज़ इन्फॉर्मिंग, एजुकेटिंग, entertaining, enlightening and convincing,
तो कह रहा है कि जो आपकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो कम्युनिकेशन का मेन पर्पस है क्या है कि आप जो हो किसी भी इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म कर सको, बता सको, एजुकेटिंग कर सको, समझा सको, इंटरटेन कर सको और किसी को कन्विंस कर सको। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। देयरफॉर अ कम्युनिकेशन प्रोसेस शुड बी डिज़ाइन टू गेट द अटेंशन ऑफ द रिसीवर, कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है वो ये डिज़ाइन करता है कि आप रिसीवर को अटेंशन दो और उसके द्वारा कोई भी साइन, सिंबल और कोडिंग कुछ भी यूज़ की गई हो तो आप उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सको, ईज़िली रिसीव कर सको। और जब आपको रिसीव होगा, कह रहा है कि इट मस्ट प्रोड्यूस नीड टू रिसीव एंड सुजेस्ट सम वे टू satisfy these needs, only then it can create it required response। कि जब आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी कि आप सामने जो रिसीवर है, मतलब जो सेंडर है, उसने किस तरह की लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, कोई सिंबल है, कोई कोडिंग है या साइन है या किसी भी चीज़ का यूज़ किया गया है, ईजी आपको वो जब रिसीव कर रहे हो तो आप उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और जब आप उसको डिकोड कर रहे हो तो क्या आपकी जो समझ है वो उस चीज़ को प्रॉपर अंडरस्टैंड कर पा रही हैं। कोई और चीज़ तो नहीं है जिसकी रिक्वायर है, तुमको नीड है किसी अपने मतलब कि उस चीज़ को समझने के लिए। और अगर ये सारी प्रोसेस जो है एक प्रॉपर हो जाए तब जाकर एक आपका जो रिस्पॉन्स है वो प्रॉपर हो सकता है। मतलब कि देखो इसमें सबसे है कि गिवन एंड टेक का है ना। अगर आपको किसी ने एक बोला हेलो हाउ आर यू, तो देन आपने इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड किया, देन यू कैन से येस आई एम फाइन, थैंक यू। तो आपने रिस्पॉन्स किया ना इस चीज़ के ऊपर। तो यही चीज़ है कि जब आप बातचीत कर रहे हो तब आपका जो लैंग्वेज है कुछ ऐसा होना चाहिए जो अंडरस्टैंडेबल हो। ऐसा ना हो कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए और फिर उसको कुछ समझ में ना आए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि कुछ प्रिंसिपल हैं आपकी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव करने के लिए। कह रहा उसके लिए यहाँ पर देखो 7 C's इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर दे रखा है प्रिंसिपल क्लैरिटी, ठीक है। फिर अगला है प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ करेक्टनेस, प्रिंसिपल ऑफ कंसेंसनेस, प्रिंसिपल ऑफ कोहेरेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ये 7 आपके प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना है एक अच्छी इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए। अब ये होते क्या हैं इनके बारे में डिस्कशन है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दे रखा है, सर कहता है प्रिंसिपल्स ऑफ क्लैरिटी, the idea of a message to be communicate should be correctly planned and explained in a logic way। कि जो भी आपका आइडिया है या मैसेज है वो कम्युनिकेट कर रहे हो वो करेक्टली होना चाहिए, प्लान्ड होना चाहिए और एक्सप्लेन्ड होना चाहिए, प्रॉपर एक्सप्लेन्ड होना चाहिए, एक्सप्रेस्ड होना चाहिए सामने वाले को। The communicator should make sure that the idea flows smoothly from beginning to end। कि जो कम्युनिकेटर होता है ना उसको ये ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत होती है कि जो भी उसका आइडिया है, जो भी उसका थॉट है वो स्मूथली चलना चाहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जब तक वो बातचीत कर रहा है। इट शुड बी वर्डेड इन सच अ वे दैट इवन द मोस्ट uninformed person could readily understand it। कि आपका जो कह रहा है कि इट शुड बी वर्कड, कि ऐसा आपका एक वे होना चाहिए कि अगर कोई अनइन्फॉर्म्ड पर्सन भी हो उसको भी आपका बोला गया एक एक शब्द क्लियर हो जाए, अंडरस्टैंड हो जाए। देयर शुड बी नो गिल्टी इन द मैसेज, कि कोई भी ऐसी संभावना नहीं होनी चाहिए जिससे कि उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो। एम्बिगलिटी, ठीक है। द कम्युनिकेटर मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट ऑल द फीचर ऑफ आइडिया इन द
mind and about the purpose of for which it is to be communicated। कि जो आपके जो कम्युनिकेटर होते हैं वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए, उनके जो भी आइडियाज़ हैं और जो भी उनके माइंड में उस वक्त चल रहा है, वो पर्पस, किस पर्पस के लिए वो बोल रहा है, वो सारा का सारा जो कम्युनिकेट है वो प्रॉपर होना चाहिए, वेल होना चाहिए, ईजी होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ए क्लियर मैसेज विल बिगिन टू माइंड द सेम रिस्पॉन्स फ्रॉम द अदर पार्टी। कि जब उसको मैसेज क्लियर होगा तो जो सामने वाली पार्टी है, मतलब कि रिसीवर, उसको भी कोई भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। The communicator must be clear about the suitable selection and usage of medium through which the message will be communicated। कि जो कम्युनिकेटर है उसका must be clear, उसको ये क्लियर होना चाहिए कि जो भी मेथड का वो यूज़ कर रहा है, मीडियम का वो यूज़ कर रहा है मैसेज कन्वे करने के लिए, वो बिल्कुल सही हो। The message must be clearly encoded and transmitted well। कि जो मैसेज है वो सक्सेसफुली इनकोडेड होना चाहिए और सामने वाले को वो समझ में आना चाहिए, कि सामने वाला जो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट विल ब्रिंग अबाउट क्लियरिटी इन द कम्युनिकेशन। कि जब उसको ये अंडरस्टैंड होगा कि सब्जेक्ट एक्चुअल में है क्या है, उसको पूरी क्लियरिटी हो जाएगी, तो वो आराम से कम्युनिकेट कर सकता है। डू नॉट जम्प फ्रॉम वन अपार्ट टू अनदर। कि आपको कभी भी एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जंप नहीं करना चाहिए। एंड देन बैक टू द फर्स्ट पार्ट, और फिर अगेन आप फर्स्ट पार्ट में आ जाइए। मतलब कि आप जब बातचीत कर रहे हो तो कंटिन्यूटी आपकी एक प्रॉपर वे में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक टॉपिक से बात करते करते फिर दूसरे टॉपिक में चले जाओ और दूसरे टॉपिक से बात करते करते फिर आप पहले टॉपिक में आ जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस विल लेट टू कन्फ्यूज़ फॉर यू एज वेल एज द रीडर। कि ऐसा अगर आप करते हो तो आप तो कन्फ्यूज़ होंगे ही होंगे और साथ में जो आपको सुन रहे हैं वो भी आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज योर प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंस्टेंट फैक्टर फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कि ये एक बहुत ही एक ऐसा फैक्टर है जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है कम्युनिकेशन का। A message must be organized properly so that it must including all the important idea and its details। कि मैसेज जो है कि इट मस्ट बी ऑर्गेनाइज, कि एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। और जब भी आप बात करो आपको अपने इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ के ऊपर भी फोकस रखना चाहिए। और जब भी आप डीलिंग कर रहे हो सामने वाले के साथ, द कंटेंट ऑफ द मैसेज मस्ट बी क्लियरली चेक्ड एंड वेरीफाइड इन अदर सच दैट देयर इज़ नो omissions of the important details। कि जो आपके कंटेंट हैं वो आपके बिल्कुल क्लियरली होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। और आपको वेरीफाइड होना चाहिए कि जो आप बोल रहे हो, जो भी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स दे रहे हो वो प्रॉपर हो। ऑल द पार्ट ऑफ मैसेज मस्ट बी ग्रुप्ड। कि जो भी आप मैसेज के जो पार्ट हैं वो ग्रुप्ड में होने चाहिए। एंड brought together in a logical sequence to prepare meaningful unit। कि और जब आपके जो मैसेज जो हैं वो एक पार्ट में ग्रुपिंग में होने चाहिए, और जब वो एक साथ आप दे रहे हों वो एक लॉजिकली सीक्वेंस में होने चाहिए और एक ऐसा मीनिंगफुल यूनिट बने। प्रिपेयर करो उनको, इस तरीके से प्लानिंग करो कि वो एक मीनिंगफुल यूनिट बन जाए। कम्युनिकेशन बिकम इनकम्प्लीट। कि कम्युनिकेशन तब इनकम्प्लीट होती है इफ़ पार्टिकल्स इंफॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड। कि अगर आप पार्टिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो
तो वो इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन मानी जाती है। द इफ़ेक्ट्स ऑफ द कम्युनिकेटर कैन बी मोर फ्रूटफुल and effective when the receiver easily react to the sender message। कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन उसी को ही माना जाता है जब रिसीवर जो है आपकी बात को इफ़ेक्टिवली सुन रहा हो और उसको सुनने के बाद वो उस बात पर रिएक्ट भी कर रहा हो, आपको मैसेज सेंड भी कर रहा हो। ठीक है। इनकम्प्लीट मैसेज में फ्रॉम डाउटेड इन रिसीवर माइंड, कि अगर इनकम्प्लीट मैसेज होगा तो डेफिनेटली उस जो रिसीवर होगा उसके माइंड में डाउट होगा ही होगा। कंप्लीटनेस इन राइटिंग इज अटेंड थ्रू प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ आइडिया फ्लोइंग इनटू द अदर आइडिया एंड प्रोसेसिंग इनटू कंक्लूजन्स। कि जो आपके कंप्लीटनेस है, कह रहे कि वो इस राइटिंग की एक ऐसा पार्ट बनती है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट है आइडियाज़ का, फ्लोइंग कर रही हैं आपके थ्रू आइडियाज़ और प्रोसेस कर रहे हैं और एक ऐसा कंक्लूज़न निकाल रही हैं जो कि एक प्रॉपर मीनिंग बना रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं तभी प्रॉपर हो सकती हैं जब आप एक नॉर्मल तरीके से, एक मीनिंगफुल वे से इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रहे हो सामने वाले के लिए। तो कहीं ना कहीं आपका बोलने का तरीका जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ योर प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस। कम्युनिकेशन मस्ट बी एक्यूरेट इन टोन एंड स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन। कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो कह रहा है कि होना चाहिए, मस्ट बी आपकी टोन करेक्ट होनी चाहिए, स्टाइल, एक्सप्रेशन, स्पेलिंग, फॉर्मेट, ग्रामर, कंटेन इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा, ये सारी की सारी जो हैं आपकी चीज़ें जो हैं वो करेक्ट होनी चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी रॉन्ग स्टेटमेंट इन द मैसेज। कोई भी स्टेटमेंट रॉन्ग नहीं होनी चाहिए आपके मैसेज के अंदर। Efforts must be made to avoid grammatical error and error in spelling, punctuator, etc. कि जो efforts must be made, कि जो आप effort लगा रहे हो आप avoid कर सकते हो किसी भी grammatical error या spelling error को, punctuations को। कि the reader may lose confidence, कि अगर आप इनको avoid करते तो रीडर जो है वो confused हो सकता है इन राइट ड्यू टू एन इनकरेक्टली रिटर्न डॉक्यूमेंट। कि अगर आपने लिखते समय ग्रामेटिक एरर है, पंचुएशन एरर है, अगर ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो तो जो रिसीवर है, जो रीड कर रहा है उस वक्त उस चीज़ को, वो कंफ्यूज हो सकता है और गलत अंडरस्टैंड कर सकता है क्योंकि डॉक्यूमेंट में प्रॉपर नहीं लिखा गया है ना। इन द सेम वे इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड एरर ऑफ द स्पीकर lower the listener's confidence in him and may also affect his image and reliability। कि अगर आप जिस तरह से लिखने का है उसी तरीके से बोलने का, अगर आप एक प्रॉपर वे से नहीं बोल पाते हो तो आपका कॉन्फिडेंस तो वहाँ पर लूज़ होगा ही होगा। साथ में जो सामने वाला जो बंदा है जो आपको सुन रहा है उसके दिमाग में जो आपके प्रति इमेज बनेगी वो भी कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगी। इफ़ द रिसीवर फाइंड ओनली एरर इन द कम्युनिकेशन, कि जो रिसीवर है अगर वो एरर ही फाइंड कर रहा है आपकी कम्युनिकेशन में, ही शी में अपसेट दैट दे कैन बी मोर एरर। कि अगर आपके नॉर्मली कम्युनिकेशन में एरर दिख रही है तो जो रिसीवर है वो अपसेट हो सकता है और वो सोचेगा कि और भी ज़्यादा एरर हो सकती हैं। देयरफॉर ही और शी में स्टार्ट लुकिंग फ्रॉम अदर मिस्टेक्स। फिर तब वो क्या करेगा कि अगर वो ये सोच रहा है कि और एरर हो सकती हैं तो वो क्या करेगा, फिर आपकी बात को वो और ध्यान से सुनेगा और ढूंढेगा कि आप कौन कौन सी मिस्टेक कर रहे हो। ऑटोमेटिकली ये चीज़ें हैपनिंग होती हैं। ओके, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन मस्ट ऑल्सो बी करेक्ट। जो आपका सब्जेक्ट जो भी आपके पास है, जो भी मैटर आपके पास है वो बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। द मैनर इन विच
द मैनर इन विच अ मैसेज इज ट्रांसमिटेड मस्ट बी completely करेक्टली। तभी अगर आपके पास जो मैसेज है वो जो है वो प्रॉपर है, तभी आप उसको ट्रांसमिट कर सकते हो करेक्टली। ओके, कंप्लीट करेक्टली ट्रांसमिट कर सकते हो। ठीक है। एक्यूरेसी इन राइटिंग कैन बी अचीव्ड बाय प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग द कंटेंट। कि एक्यूरेसी जो है वो तभी आ सकती है जब आप आपके पास जो लिखा हुआ है एडिटिंग, आप लिखा प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग द कंटेंट, आप उन अपने जो मैटर है उसमें आप एडिटिंग कर सको। ओवर राइटिंग, स्ट्राइक ओवर्स, रॉन्ग स्पेलिंग, रॉन्ग ग्रामर, पुअर सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस एक्सेट्रा, ये जो थिंग्स हैं ये आपके उसमें नहीं होना चाहिए। आपकी ग्रामेटिक, स्पेलिंग एरर, ये वो नहीं होना चाहिए। मे डिस्ट्रैक्ट द रीडर्स एंड मे लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग। कि अगर ये सारी थिंग्स आपके बोलने में, लिखने में होती हैं तो किसी न किसी तरीके से जो रीडर है वो डिस्ट्रैक्ट होगा और आपको कहीं ना कहीं वो मिसअंडरस्टैंड करना शुरू कर देगा। Therefore, it is important that the sender should verify the correctness of the information before transmitting it to the receiver। कि ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी सेंडर जो है वो कोई भी इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है सामने वाले को, रिसीवर को, तो वो बिल्कुल वो उस चीज़ को वेरीफाई करें और ये ध्यान रखें कि हर चीज़ एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग तरीके से हैं और करेक्टली हैं। बिफोर एक्सेप्टिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग, क्योंकि अगर हो सकता है कि वो आपकी बात अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो वो ये है कि आपकी बात सुनकर वो एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़न मेकिंग कर सके। द रिसीवर शुड क्लैरिफाई हिज और हर डाउट, कि अगर किसी रिसीवर को आपके डाउट्स, उसको कोई डाउट हो तो वो अपने डाउट क्लियर कर सके और जो एक्यूरेसी होनी चाहिए वो आपके मैसेज में होनी, एक्यूरेसी और करेक्टनेस जो है वो मैसेज में होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो आपके अंदर ये आ जाएगा कि यस, आपकी ग्रामेटिक एरर, आपकी बोलने का तरीका, आपकी स्पेलिंग, आपके वर्ड्स गलत नहीं हैं, प्रॉपर हैं। तो मतलब आपको अपने वर्डिंग्स पे ऊपर ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरीके से आप प्रोनाउंस कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मिलती हैं तो आप कहीं ना कहीं अच्छी बातचीत करके, अच्छे पॉइंट्स बताकर रिसीवर को इम्प्रेस कर सकते हो। ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट योर टुडे टॉपिक। बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।